Hello students, welcome in my chemistry class, Chemistry by Amtesar. Today we are continue with 12th class unit aldehyde, ketone and carboxylic acid. And today topic is preparation methods of aldehyde and ketones. First method is by the oxidation of alcohols. अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे लिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की प्रिपरेशन होती है ना। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमारे लिए एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होती है, और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल्स लेते हैं तो हमारे लिए कीटोन्स की प्रिपरेशन होती है ना। तो आप यहां पे समझ सकते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे एग्जाम RCH2OH, हमने ये प्राइमरी अल्कोहल लिया है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन कराने से यहां से क्या होगा, H2O निकल जाएगा और RCHO एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्या बनता है भाई, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर हम यहां पर सेकेंड डिग्री अल्कोहल लेते हैं और उसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमको कीटोन फाइंड आउट होता है। ठीक है, अब बात आती है यहां पे कि भाई यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे जो हम लेंगे वो लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे जो लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ सकते हैं भाई कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेंगे। सबसे पहली बात, मेन बात है यहां पे समझने की, अगर हम यहां पे केमोनोफोर लेते हैं, केमोनोफोर जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमारे लिए एल्कोहल का ऑक्सीडेशन डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है ना। किसमें हो जाएगा, अल्कोहल से सीधे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जबकि हमें बनाना क्या है भाई, एल्डिहाइड बनाना, हमें कीटोन बनाना है। तो हमारे लिए हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेना है, उसकी जगह पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है। कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो आपका हो सकता है क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, यहां पे हम यूज कर सकते हैं, CrO3 यूज कर सकते हैं। नंबर सेकेंड हम यहां पे यूज कर सकते हैं PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज C5H5NH और CrO3Cl नेगेटिव आयन। इट इज अ पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के द्वारा अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे लिए एल्डिहाइड की अच्छी यील्ड की फॉर्मेशन होती है। इसके साथ साथ में हम यहाँ पे PDC भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C5H5NH का होल ट्वाइस Cr2O7 2 नेगेटिव, है ना। सेकेंड मेथड इज बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल को अगर हम हैवी मेटल्स जैसे कि कॉपर, सिल्वर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो यहां से दैट इज एल्कोहल से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और एल्कोहल आपका एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है।
जैसे कि समझ लीजिए, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं और इसे हम 573 केल्विन टेम्परेचर पर कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और ये बन जाएगा RCHO, है ना। ये था प्राइमरी अल्कोहल और ये बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या निकलेगा यहां से, हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल समझ लें, अगर हम यहां पे ले लें CH3CH2OH, इसका क्या नाम हो गया, 2 कार्बन है तो नाम हो गया इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। 573 की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पे कॉपर मेटल की प्रेजेंस में अगर हम इसे हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगी और CH3CHO दैट इज एसिटाल्डिहाइड, आईपीएसी में इथेनल नल की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही अगर हम सेकेंड डिग्री अल्कोहल लेते हैं और उसे भी अगर हम 573 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो यहां से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और कीटोन की फॉर्मेशन होगी। क्या बनेगा भाई, कीटोन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे हमने ले लिया CH3, R की जगह पे CH3 तो इसका क्या नाम हो गया, 1 2 3, 3 के लिए प्रोपेनॉल होता है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2ऑल। जैसे हम क्या कर रहे हैं, 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जिससे क्या हो जाएगा, ये CH3 CO में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन बनेगा। कीटोन का नाम क्या होगा, 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन में ऑन लगा देंगे 2 पोजीशन पे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2ऑन, है ना। थर्ड मेथड इज बाई ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। अगर हम एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कराते हैं फॉलोड बाई रिएक्शन विद जिंक एंड वाटर टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं इथीन का। इथीन की हम रिएक्शन कराएंगे ओजोन के साथ में, O3 दैट इज ओजोन, और ये हो गया इथीन। तो इथीन ओजोन से रिएक्ट करके एडिशनल रिएक्शन करती है और यहां पर ओजोनाइड की फॉर्मेशन करेगी। क्या करेगी भाई, ओजोनाइड की फॉर्मेशन। तो एक ऊपर लिख दीजिए भाई CH2, एक CH2 को नीचे लिख दीजिए, 3 O जोड़ने, एक O आप इधर जोड़ेंगे, 2 O इस साइड में जोड़ेंगे। इससे क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी भी 4 बनी रहेगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 बनी रहेगी। ये आपका इथीन ओजोनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथीन ओजोनाइड। 1 मिनट। इथीन ओजोन से रिएक्ट करके एडिशनल प्रोडक्ट बनाता है दैट इज नोन एज इथीन ओजोनाइड। इथीन ओजोनाइड विच इज फॉलोड बाई जिंक। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, जिंक और वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है भाई, ये जिंक है Zn। तो इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, 3 ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। यहां से देख लीजिए, ये 3 ऑक्सीजन यहां से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये वाला ऑक्सीजन जो सिंगल ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ में जाएगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका जिंक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड। बाकी क्या बचा, ये बचा CH2O। CH2O को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, HCHO। HCHO एक मॉलिक्यूल ये बनेगा, एक मॉलिक्यूल ये बनेगा, है ना। तो ये हमारा एल्डिहाइड बन गया। इस एल्डिहाइड का नाम क्या हो गया,
फॉर्म एल्डिहाइड, आईपीएसी में मीथेन। यहां पर हमने क्या देखा, अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं तो हमारे लिए टू सिमिलर एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। अगर हम यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेंगे, क्या ले लें, अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लें, इधर अलग हाइड्रोकार्बन हो इधर अलग हो, तो क्या होगा, हमारे लिए टू डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे ब्रांच्ड एल्कीन लेते हैं, अगर हम ब्रांच्ड एल्कीन लेंगे तो हमारे लिए एल्डिहाइड के साथ में कीटोन की फॉर्मेशन भी होगी। फोर्थ प्रोसेस इज बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस मीन्स हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे हमने एग्जांपल लिया है एथाइन का, या एसिटिलीन कहें और इसे हम कह सकते हैं एथाइन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर का एडिशन कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है डाइल्यूटेड H2SO4 और HgSO4। H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में इथाइन वाटर से एडेड होकर के, तो भाई यहां पे क्या लगना है, यहां पे ये तो सिमेट्रिकल एल्काइन है। सिमेट्रिकल एल्काइन में कोई भी रूल लगाने की जरूरत नहीं है ना, मार्कोनी का रूल लगाने की जरूरत नहीं है। एक साइड में आप H जोड़ दीजिए, एक साइड में आप OH जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड यहां से जब ब्रेक होगा, एक साइड में हो गया भाई CH2 और ये डबल बॉन्ड से एक साइड में जाएगा CHOH, है ना। अब क्या हो गया, ये बन गया बिनाइल एल्कोहल। क्या बन गया, ये बन गया बिनाइल एल्कोहल। अब यहां पे क्या होगा, ये अपने को, ये क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है ना। बिनाइल एल्कोहल क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ में OH ग्रुप भी आया है, तो ये अनस्टेबल कंपाउंड है। ये अपने को स्टेबल करने के लिए यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म में क्या होगा कि भाई यहां से H इस पे चला जाएगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ जाएगा। क्या किस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CHO, CH3CHO। डबल बॉन्ड कहां चला गया, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड और H, तो ये एल्डिहाइड बन जाता है ना। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया इथेनॉल। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए।